नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 6 से हिंदी का पाठ 13 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है बसंत। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पिछले सारे पाठ करवा चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिए। और इंग्लिश भी पूरी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कहाँ ठहर जाऊं मैं कविता में यह कथन कौन कह रहा है? तो बसंत कह रहा है। प्रश्न 2, कविता में बसंत ने जंगल को क्या कहा है? कविता में बसंत ने जंगल को अपना घर कहा है। प्रश्न 3, बसंत क्यों दुखी है? लोगों ने जंगल काट दिए हैं इसलिए बसंत दुखी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4, विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए और विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। सफेद गाय घास खा रही है, तो सफेद है, ये गाय की विशेषता बता रहा है, तो सफेद विशेषण हो गया। मेरे पास काला घोड़ा है, घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है, तो यहाँ पे काला विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 5, बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या होता है? बसंत ऋतु के आगमन पर चंपा, चमेली, गेंदा आदि फूल खिलते हैं, आम में बौर आ जाती हैं, हरियाली छा जाती है, मोर नाचने लगते हैं और कोयलें गाने लगती हैं। प्रश्न 6, अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। पहला है कुहू कुहू धुन आती थी, यहाँ पे कुहू कुहू 2 बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल और तरुवर, इन सब में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित कविता में पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। मेरे घर गगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। बसंत कहता है कि मेरे मन के अंदर व्याप्त दुख को हे मनुष्यों आप भी बांट लीजिए, जंगल है तो जीवन सुरक्षित है, इनको मत काटिए, यह हरियाली ही मेरा निवास है, इसे संपन्न बनाइए, पेड़ पौधों को लगाकर फिर से इस धरती को हरा भरा बना दीजिए। इसके बाद मूल्यांकन 10, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, बंजर इस धरती पर पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताते हुए एक वाक्य बनाइए। बंजर, बंजर का मतलब होता है ऊसर, वह भूमि जिसमें कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बंजर कहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, बसंत ऋतु के मोहक रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएंगे और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएंगे एवं उनका संरक्षण करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले थे फिर झूले, बहती थी मस्त पवन झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग, स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। कवि बसंत से कहता है कि बसंत तुम आते थे तो हरियाली लेके आते थे, चंपा चमेली गेंदा आदि फूल खिल रहे थे, आम की डाली पर झूले पड़े थे, मस्त मस्त हवा चलती थी जिससे पागल मन झूमने लगते थे, मोर भी मोरनी के साथ नाचने लगते थे, जब कोयल पत्तों के झुरमुट में छुपकर गीत गाती थी तो उस स्वागत गीत की कुहू कुहू ध्वनि आती थी। इस तरह से आपका ये पूरा पाठ हो गया। जो आपके समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले पाठ 15 दस्तक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।